अच्छा दोस्तों, मेरी ये आदत रही है सारी ज़िंदगी कि मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई मैं ये वजीफ़ा आपको बताऊँ ना, नबी की नात से शुरू करूँ। हज़रत आदम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मरहूम फोत हो गए हैं, बहुत बड़े शायर थे। कहते थे कि बस पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। यानी शेर इस तरह है ना कि ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो है, बस पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। तो मैं कहना पता कि मैं वजीफा बताने आया हूँ, मैं ये फजूल बात कोई भी नहीं करने आया। कहना ये चाहता हूँ कि मैं नात से शुरू करता हूँ ना। लोग ज़्यादातर वजीफे वाले होते हैं, कुछ तो प्यार करते हैं मुझे, मेरे बहन भाई हैं, मुझे इज्जत देते हैं और मुझे सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं सुनते। फिर मुझे नहीं पढ़ने मैं छोड़ देता हूँ फिर शेर पढ़ने। तो अब एक शेर इस पढ़ूंगा मैं, लेकिन वो इसी वजीफे का है। सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि। तो वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दौलतमंद होना चाहते हो ना, तो मुझे एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे। अगर उनकी एज देखी जाए ना, यानी मेरी एज और उनकी एज में इतना फर्क था कि वो मेरे दादाजी की जगह थे। हैं जी, मेरी बात समझ गए ना। मेरे दादा हजूर जो थे ना, यानी उनकी जगह उम्र थी उनकी। वो दादाजी तो नहीं थे, लेकिन यानी कि उम्र का इतना डिफरेंस था। लेकिन फिर भी देखें, मेरे दोस्त थे, बड़ी गप हुआ करती थी। मैंने एक बार उनसे अमल पूछा, मैंने कहा यार पुरानी बात है, ये आपकी नहीं है, ये जब मैं बचपने में था या लड़कपन में होता है, ठीक है, जैसे बंदा ये 15-16 साल का टीन एज। तो मैंने पता मौलवी साहब को कहा, मौलवी लियाकत साहब उनका नाम था, अल्लाह पाक उनकी अब मग़फ़िरत फरमाए, ज़ाहिर ज़माना हो गया, फोत हुए, 90 साल उन्होंने उम्र पाई। कहने लगे ज़िंदगी का एक तजर्बा देता हूँ। मैंने उनसे कहा ना कि मौलवी जी मैं रात को डर जाता हूँ, हैं जी। तो यकीन करें, उन्होंने अमल बताया। कहने लगे कि ज़ाहिर आप देखें, अपने पेट से पर्दा उठा रहा हूँ, डर जाता हूँ। अब ये कहूँगा तो हो सकता है 150 बंदे अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। वो ये तो आप ही डरता है, मैं डरता नहीं हूँ, पुरानी बात कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है बंदा फिर कोई ना कोई, हर बंदा सीखता तो है ना, पढ़ता है। बड़े बड़े अलमा मशाइख जिनके नाम है, उन्होंने भी तो कभी किसी से पढ़ा होगा। तो मैंने कहा हज़रत साहब, मौलवी साहब मैं डर जाता हूँ। हज़रत साहब तो नहीं, मौलवी साहब कहता था मैं। तो कहने लगे ये अमल किया कर। कुछ अरसा मैंने ये अमल किया ना, हज़ारों लाखों रुपया मुझे मिला कारोबार में ही। यानी ऊपर से बरसात नहीं हुई थी, कारोबार में इतनी बरकत मेरी हुई। डरना तो चलो ख़त्म हुआ ही। तो मैंने मौलवी साहब को कहा, मौलवी साहब ये क्या वजीफ़ा, तो मैंने मतलब यार बंदे को तजर्बा तो होता है ना कि यार मेरा तो काम ही नहीं है, यह है तो थोड़ा बहुत यार खर्चे पूरे होते हैं, खर्चे भी पूरे हों, हैं जी, और टिश टुश भी काफ़ी लगा ले बंदा, कपड़े लत्ते जूते हर चीज़ आती जाए, फिर भी पैसा इकट्ठा हो जाए। बंदे को पता तो चलता है यार ये क्या हुआ, मैं तो बस रोटी पानी, कोई मतलब है कपड़ा थोड़ा सा कभी साल बाद एक बार वही मिलता था, अब तो ज़्यादा हो गया। मैंने कहा मौलवी जी मैं तो नहीं गल दसा। आखन लगे कि मैं क्या मौलवी जी तुहाड़ा जिहड़ा वजीफा तुसां मैनूं दिता सी ना, वो डरना से सी, लेकिन मेरे तो कारोबार में बरकत होगी। तो मौलवी साहब आगे से कोई नहीं, बिल्कुल चौंके। कहने लगे बेटा बात याद रखना, ये अमल दौलत की तस्बीह है और जन्नात की, मैं कहता हूँ बजा के रख देता है ये वजीफा। अगर बंदा रात को सोने के वक्त, सोने के टाइम 5 मिनट, टोटल ओनली 5 मिनट जो बंदा ये अमल करता है, अल्लाह ताला उसको करोड़पति कर देता है। इधर से उधर से उधर से चारों तरफ से अल्लाह उसे रिज़्क़ की ऐसी बारिश नाज़िल फरमाता है कि वो बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। अब अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने से आपको अमल की इजाज़त है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और कमेंट, ये देखें कमेंट लिखा हुआ आ रहा है, कमेंट कर दिया करो ताकि यार हमारे आपस में राब्ते बने रहें।
तो मौलवी साहब ने मुझे पता है क्या अमल, पहले तो उन्होंने पता है क्या कहा, कहने लगे तू डरता है, कभी नहीं डरेगा, तू इस तरह किया कर, थोड़ा सा इतना सा प्याज लेके खाया कर। प्याज, प्याज समझते हैं, ये देखें। अब देखें प्याज का मैं अमल बता रहा हूं या बात कर रहा हूं, इसका क्या ताल्लुक है ये प्याज का वजीफे से, लेकिन उन्होंने बस मुझे टाला ना, कहने लगे प्याज खाया कर। यकीन करें कि जब जब मैं प्याज खा के सोया, हालांकि प्याज अंदर बादी पैदा करता है, गैस पैदा करता है बंदे के अंदर, वो तकलीफ होती है, लेकिन मैं यकीन करें मुझे जिंदगी का तजर्बा मिल गया। अब आप ना ये अमल कीजिएगा, मैं वैसे अपनी कहानी बयान कर रहा हूं कि प्याज थोड़ा सा खा के मैं सोता, ना डर लगता ना कोई तकलीफ होती। हाँ, उन्होंने कहा था आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। अच्छा एक बात बताऊं, आयतुल कुर्सी पढ़ने से भी डर लगता था पहले, लेकिन जब प्याज खाना शुरू किया सब ठीक हो गया। लेकिन मैंने कहा कि हजरत साहब ये प्याज अब रोज तो नहीं खाने होता, सुबह बंदा तबीयत बोझल होती है, मैं नहीं खा सकता, कोई और अमल बताएं। फिर जो उन्होंने अमल बताया वो मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर करने लगा हूं। कहने लगे 5 मिनट पढ़ा कर, ये कुरान की एक आयत है, ये सुने फिर आपको अमल पूरा पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अब ये पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब ये आयत पढ़ने के बाद दुरूद पाक आपने पढ़ना है। इसमें क्या, इसका क्या मतलब है इस आयत का, कि अल्लाह ताला और फरिश्ते हैं जी सलाम यसल्लूना अलन नबी, सलाम भेजते हैं नबी पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी सलाम भेजो हजूर पर और तस्लीमात जी और दरूद भेजो, ये अल्लाह का हुक्म है। तो मौलवी साहब कहने लगे कि ये आयत पढ़ने के बाद दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे 10 मिनट रात को सोने से पहले, या 5 मिनट कम अज कम, 10 मिनट या 5 मिनट। यानी अब देखें ना, ये आयत पढ़ी ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, आगे दरूद पाक, ठीक है, कोई भी पढ़ लें, वैसे दरूद इब्राहीमी पढ़ें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, कोई दरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जब ये अमल शुरू किया ना, पहले तो प्याज का उन्होंने कहा ना, मैंने कहा मौलवी जी ये रोज नहीं मेरे को खान होता जी, तो यानी वो प्याज इसलिए कि रात को बना डरे नहीं, याद रखें ये मीर होने का प्याज वजीफा नहीं है, ठीक है। मैंने कहा नहीं। अच्छा फिर जब ये अमल उन्होंने बताया ना, ये आयत एक बार फिर सुने, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, और इसके बाद दरूद पाक है, आयत के बाद दरूद पाक। जब ये अमल शुरू किया चारों तरफ से मुझे रिज़्क़, माल, दौलत, इतना मेरे पास अल्लाह ने पैसा था, अपनी बात कर रहा हूँ, ये ना समझे किसी और की कर रहा हूँ। मैंने कहा मौलवी जी ये जो डर से बचने की दवाई है या मीर, मुझे तो दौलत पैसा चारों तरफ से आ रहा है। कहने लगे थोड़ा सा मुझे भी दे, मजाक कर रहे थे ना। तो बहरहाल कहने लगे कि बेटा ये दौलत की तस्बीह है। दौलत किसे कहते हैं? औलाद को, बीवी को, खामद को, माल को, पैसे को, रिज़्क़ को, कोठी को, कार को, बंगले को, जो है वो दौलत है, वेल्थ जी। तो अल्लाह ताला की ज़ात, आप सिर्फ 5 मिनट बगैर गिने पढ़ते रहें और सो जाएं। ये तस्बीह जो बंदा रोज़ पढ़ता है कभी गरीब नहीं होता है, इंशाल्लाह आजमा कर देखें और रात चैन से सोएगा। हैं जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।